दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मिनिमम बैलेंस को लेकर के एक नया नियम जारी किया है और यह नियम किन खातों पर लागू होगा और कब से लागू होगा वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि आरबीआई की तरफ से क्या नियम जारी किया गया है मिनिमम बैलेंस को लेकर के और यह जो नियम है वह किस तारीख से लागू होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों में फेरबदल किया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अब कोई भी बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी नहीं लगा सकता है जो निष्क्रिय पड़े हैं, यानी कि जो खाते बंद पड़े हैं। अब कोई भी बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी नहीं लगा सकता है। और वह कौन कौन से खाते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। इनमें से उन खातों को शामिल किया गया है जो कि पिछले 2 वर्ष से निष्क्रिय हैं। 2 साल से उन खातों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा, यानी कि जो बैंक अकाउंट पिछले 2 वर्ष से निष्क्रिय हैं, बंद पड़े हैं, 2 साल से उनमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए यह नियम लागू किया गया है और यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। आरबीआई ने यह भी कहा गया है कि स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में खोले गए खातों को बैंक निष्क्रिय खातों के रूप में नहीं दिखा सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने स्कॉलरशिप के लिए बैंक अकाउंट खोला है या जिस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि किसी भी सरकारी योजना का पैसा आता है उस रूप में खोला गया है, तो उन खातों को निष्क्रिय रूप से नहीं दिखा सकता है, भले ही इन खातों में का इस्तेमाल पिछले 2 वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं किया गया हो। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरबीआई ने बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने कहा है कि सर्कुलर के इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम डिपॉजिट को कम करना है तथा ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस पहुंचाने की कोशिश करनी है। यानी कि जो खाते पिछले 2 साल से बंद पड़े हैं उनके मालिकों की पहचान करना है और उनके दावेदार तक उसमें पड़ा पैसा पहुंचाना है। बैंकों को देनी होगी जानकारी। आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को अपने कस्टमर को एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए उनके निष्क्रिय खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि खाता मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक को उस व्यक्ति से संपर्क करना होगा जो खाताधारक नॉमिनी का परिचित होगा। दोबारा खाते एक्टिव करने पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में निष्क्रिय खातों पर पेनल्टी नहीं लगाने का आदेश दिया है, लेकिन जो निष्क्रिय खाते हैं उनको एक्टिव करने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है और यह 42,272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो साथियों, अगर आपका भी कोई ऐसा बैंक खाता है जो 2 साल से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जैसे किसी छात्र का खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ है या फिर आपका किसी बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए पैसा आता है वह निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो आप उसे दोबारा से एक्टिव करा सकते हैं। उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और ना ही उसमें मिनिमम बैलेंस कटेगा, कोई पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी। तो आरबीआई का यह जो निर्देश है वह 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।